बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को मेरी तरफ से प्यारा और खलूस भरा सलाम और आपका वेलकम करते हैं शोपियन स्पोर्ट्स के इस मीडिया पेज पे। यहाँ अगर मैच की बात करें तो बिल्कुल मैच शुरू होने को है। जो आज मैच यहाँ पे होने वाला है वो है बीजी वॉरियर्स के साथ जो टीम भिड़ रही है NC11 आरिहल की टीम आपस में भिड़ रहे हैं। तो आज का मुकाबला निर्णायक मुकाबला रहेगा क्योंकि दोनों टीमों के पास बड़े बड़े खिलाड़ी दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है। और दर्शकों की मैं बात करूं, इस मैदान में दर्शक बहुत ज़्यादा आते हैं इस महामुकाबले का लुत्फ़ उठाने के लिए। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह और अपना जो साथ है वो हमें देते रहिएगा। क्योंकि अगर हम बात करें इस मैच की तो इस मैच के जो आज यहाँ पे ऑफिशियल्स रहेंगे यानी जो मैच के अंपायर्स रहेंगे वो आदिल पठान के साथ साथ आशिक हुसैन रहेंगे। और अगर हम बात करें इस मैच की तो इस मैच में आपको आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत दूर से ये टीम आई है यहाँ खेलने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर आप दूर से खेलने आते हो तो यहाँ आप अपना खेल जो है वो बिल्कुल ऊंचे लेवल का खेल यहाँ पर प्रस्तुत करने आते हो। तो बात यही करेंगे यहाँ पे आके आपको बिल्कुल अलग कॉन्टेस्ट दिखाना पड़ेगा। बट सहीम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और माइक बिल्कुल हमारे मुंह के साथ लगी हुई है और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें इस मैच की तो प्रारंभिक जोड़ी यानी सलामी जोड़ी आ चुकी है। और सलामी जोड़ी में अगर हम बात करें आदिल के साथ साथ रईस मीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइकिंग छोर पे रहेंगे आदिल और नॉन स्ट्राइकिंग रोड पे रहेंगे रईस मीर। इस मुकाबले में महामुकाबले में आप हमारा साथ देते जाइएगा और इस लाइव ट्रांसमिशन का आप मज़ा लेते जाइएगा। शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस आपके लिए पेश करता है बॉस कुशन क्रिकेट लीग एडिशन 4। और अगर आप इस मुकाबले में इस टूर्नामेंट में अपनी शिरकतदारी करना चाहते हो, अपनी टीम रजिस्टर कराना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करिए और अपनी टीम को यहाँ रजिस्टर करेंगे। इस टीम का यहाँ माफ कीजिएगा इस टूर्नामेंट का अगर हम फीस की बात करें फ़ी की यानी 2000 का फ़ी होगा और रेस्ट्रिक्टेड क्रिकेट है। आदिल हसन के साथ साथ रईस मीर करेंगे ओपनिंग पारी की पार्टनरशिप का आगाज। तो गेंदबाज दूर वाले छोर से जो है वो है तो बिल्कुल आदिल करेंगे पहले ओवर की गेंद। आदिल दूर वाले छोर से स्टार्ट होते हुए अंपायर को क्रॉस किया। पहली गेंद फटकी हुई गेंद सीधे बल्ले से खेलते हुए स्ट्रोक को निकाल दिया है सीधे बॉलर की जानिब। पहली गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंद की और बिल्कुल अपने मार्क के हिसाब से गेंदबाजी करने का जो प्रण लिया है वो आज यहाँ इस खूबसूरत मैदान में वो शुरू कर दिया उन्होंने अच्छी गेंद के साथ। फिलहाल पहली गेंद पे कोई रन नहीं। दूसरी गेंद अंदर आती हुई गेंद को रोकना चाहते थे पॉइंट के खिलाड़ी लेकिन गेंद उनसे रुकी नहीं। फंबल हुआ गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका आता हुआ बोर्ड पे 4 रन जोड़ते हुए। तो इस तरह आदिल हसन के पल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है। उन्होंने चारों अपने खाते का आगाज किया इस चौके से। इस चौके की मदद से उनका स्कोर पहुंचा 4। पारी की होगी ये तीसरी गेंद। चले अंपायर को क्रॉस किया फिर से एक मरतबा अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा वापसी करते हुए। इस बार गेंद कौन बदलती हुई अंदर की ओर आई और बल्ले और बैट का संपर्क नहीं हुआ। बल्लेबाज को बीच करती हुई चली गई सीधे विकेट कीपर के महफूज हाथों में। इस तरह रन कोई नहीं आएगा। चले फिर से एक मरतबा इस बार बल्ला चलाया पॉइंट के दिशा में वहां पे खिलाड़ी तैनात प्रोटेक्शन लगा दी गई है। तो इस तरह एक ही रन आएगा। इस एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने एंड्स बदल लिए और आदिल हसन पहुंच चुके हैं 5 पर। रईस मीर सामना करेंगे पहली मरतबा इस ओवर में और इस ओवर की होगी अंतिम गेंद। किस प्रकार का बल्ला चलाएंगे लेग स्टंप के पर जब गेंद पड़ी लेग स्टंप पे पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की ओर आई तो इस तरह एक रन आएगा लेग बाय की सूरत में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 5 गेंदें इस ओवर की अभी तक मुकम्मल हो चुकी। आखिरी गेंद इस बार मिड विकेट की जानिब बल्ले को चलाया 1 रन के लिए आदिल हसन ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बॉस कुशन का खूबसूरत मैदान और यहाँ इस खूबसूरत मैदान की और एक बात है यहाँ पे हमेशा हम डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलते हैं और हमेशा
हमेशा इसी तरह आगे भी खेलते जाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर बात हम करेंगे विनर या लूज़र की, रनर अप की, तो विनर को मिलेंगे 20K और साथ साथ रनर अप को मिलेंगे 10,000 यानी 10K 10,000 मिलेंगे। तो आप इस टूर्नामेंट में अगर अपनी शिरकतदारी यकीनी बनाना चाहते हो, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो बिल्कुल दिए गए नंबर पे। और वास्कुचन के इस खूबसूरत मैदान में आप अपने खेल का मुजाहरा कर सकते। दूसरी ओवर की पहली गेंद बट, जी बिल्कुल, बट शानू गेंदबाजी कर रहे हैं और टीम के कैप्टन भी है बिल्कुल मलिंगा की तरफ वो गेंदबाजी करते हैं। कैप्टन गेंदबाजी कर रहे हैं, कैप्टन रईस मीर को की जो कंटेस्ट होगा कौन जीतेगा वो देखने वाली बात रहेगी। यहाँ से रईस मीर ने गेंद को निकाल दिया है कवर्स की जानिब, पीछे खिलाड़ी दौड़ते हुए कैप्टन आए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पे रईस मीर ने अपने खाते का आगाज किया 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन पे नाबाद। इसी बीच लीजिए पाहरी का पहला लंबा छक्का आता हुआ, दूरी पूरी 6 की मंजूरी। तो यहाँ से पहला छक्का बोर्ड पे लग चुका है। वो सिद्धू पाजी अक्सर कहते थे जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या पछताना। इसी तरह जब आप इस प्रकार की लेंथ गेंदें डालोगे तो इस प्रकार का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लीजिए 15 रन बोर्ड पे आ चुके हैं और इस ओवर की होगी अब चौथी गेंद। चले अंपायर को क्रॉस करते हुए दिशाहीन गेंद लेग स्टंप पे पड़ने के बाद हल्की सी और बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, बल्ला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। तो इस तरह वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ इस तरह और एक अतिरिक्त रन जोड़ दिया जाएगा। फिर से एक मरतबा बल्ला चलाना चाहा आदिल हसन ने, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। इस तरह कोई रन नहीं जोड़ी जाएगी तो इस लीगल डिलीवरी करार देते हुए इस ओवर की, इस दूसरे ओवर की अगर हम बात करें तो अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है। 5वीं गेंद पे आएगा और 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 17 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे NC11 आरिहल की टीम, उन्होंने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और उनका ये निर्णय किस हद तक सही साबित होगा वो देखने वाली बात रही। इसी बीच एक करारा प्रहार करते हुए 4 रनों के लिए भेज दिया है गेंद को रईस मीर ने और रईस मीर का स्कोर ज़ाती स्कोर पहुँच चुका है 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगर हम बात करें इस समय का स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 2 ओवरों का खेल इख्तिताम पजीर हो चुका है। बिलाल नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लवली लिख रहे हैं, इसी प्रकार आप कमेंट करते जाइएगा। फिर से एक मरतबा बात यही दोहराऊंगा कि अगर आप अपनी टीम को रजिस्टर कराना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। फिर से एक मरतबा हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद थी, हालांकि वहाँ पे जो खिलाड़ी थे उनको दाई ओर भागना पड़ा, लेकिन उनके रीच से जो गेंद थोड़ी सी और बाहर की ओर भागती हुई इस तरह सेफ करार दिए जाएंगे तो 1 ही रन इस गेंद पे जोड़ दिया जाएगा। स्कोर 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अंदर आती हुई गेंद को किसी प्रकार बाहर की ओर खेलने में कामयाब रहे रईस मीर। और अगर हम रईस मीर के साथ साथ आदिल हसन की बात करें तो आदिल हसन इस समय 15 रन बनाकर खेल रहे हैं और रईस मीर बिल्कुल 5 रन बनाकर उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाज, उनके पास वो शैली है, हालांकि बहुत बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं और क्षमता भी है उनके पास। दोनों बल्लेबाज हार्ड हिटर बल्लेबाज है और स्कोर खड़ा करना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। और बिलाल नायक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लव यू, शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और इस मुकाबले का, इस खेल का आनंद लेते जाइएगा। घर बैठे आपको बहुत आनंद आएगा। एक मरतबा गेंद बाहर की ओर निकलती हुई एज लेने के बाद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर, फर्स्ट स्लिप सीमा रेखा के बाहर। इस तरह 4 और जोड़ दीजिएगा, 4 और जोड़ दीजिएगा आदिल हसन के खाते में और 4 रन और जाएंगे BG वॉरियर्स के खाते में, यानी स्कोर पहुंच चुका है 27, लॉस ऑफ 9 विकेट। इस समय पारी का जो तीसरा ओवर प्रगति पर और रन रेट की मैं अगर बात करूं तो 10.12 की औसत से
ओहो, ये गेंद बिल्कुल पैरों के लाइन में गेंद थी। हालांकि अगर यहाँ पे एलबीडब्ल्यू होता तो निश्चित रूप से ये बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस चले जाते, लेकिन एलबीडब्ल्यू नहीं है तो एक रन और जोड़ दीजिएगा। इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 28। बिल्कुल पैरों की लाइन में गेंद थी। हालांकि अगर बिना किसी विकेट के नुकसान पे 3 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और लगातार गेंदबाजी में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नए गेंदबाज मेरे ख्याल से बुलाए गए हैं। बिना किसी विकेट के नुकसान पे 3 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और आसिफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले जो गेंदबाज आए, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई प्रभावशाली गेंदबाजी की नहीं है। और प्रोजेक्टेड स्कोर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टेड स्कोर्स इस समय हमें दिखा रहा है 93, यानी 93 रन्स लगने वाले हैं बोर्ड पे। और लगातार बात हम यही कर रहे हैं किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे इस मैच को, इस मुकाबले को। बीजी वॉरियर्स की टीम और बिलाल नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर से एक मरतबा गुड ब्रो लिख रहे हैं। आप इसी तरह कमेंट करते जाइएगा और हमारी हौसला अफजाई करते जाइएगा। इसी बीच पहली गेंद आसिफ की, तो आसिफ ने एक अच्छी गेंद से अपने ओवर का आगाज़ करते हुए अभी तक अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 20 गेंदों पे 30 रनों की जो पार्टनरशिप लग चुकी है, यानी एक अच्छी बेहतरीन नींव शुरुआत दी है अपनी टीम को। करारा प्रहार, एक ही टांग को हवा में उठाकर इस गेंद को निकाल दिया है। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए आदिल हसन ने। और आदिल हसन का स्कोर पहुंच चुका है 24 15 गेंदों का सामना करने के बाद। फिर से एक मरतबा एक कट करने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क सही से हुआ नहीं और गेंद चली गई पॉइंट रीजन में। वहां पे खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं आएगा। इस अगर मैं बात करूं इस ओवर की, तो इस ओवर में अभी तक जो रन आए हैं वो है लीजिए। इसी बीच आदिल हसन को आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कामयाबी मिलती हुई आसिफ को। आसिफ ने गति में परिवर्तन के तौर पर ये गेंद फेंकी थी और बिल्कुल लाभ मिलता हुआ उनको, और आउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ेगा वापस। हाबिद हसन को और नए बल्लेबाज जो क्रीज के वस्ट की तरफ नमूदार हो रहे हैं। उमर कोहली बास्कुचन की माहिनाज बल्लेबाज, लेजेंड क्रिकेटर, और उनके पास क्षमता है स्ट्रोक्स खेलने की। ग्राउंड के हर कोने में वो स्ट्रोक्स खेलते हैं। और अगर हम बात करें उनके फेवरेट स्ट्रोक की, तो उनका जो फेवरेट स्ट्रोक है वो सिट मुंह के पीछे मारना बिल्कुल ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे साथ यहाँ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनको बताता चलो, अगर आप इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हो, अपनी टीम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़े हैं। मैच कहाँ पर है? बास्कुचन शोपियन में एक ग्राउंड है, वहाँ पे ये मैच है। बास्कुचन इमाम साहब में एक ग्राउंड है। और इस टूर्नामेंट में अगर आप शिरकत करना चाहते हो, फिलहाल मैं बात करूंगा उमर कोहली तैयार खेलने के लिए। पहली गेंद का करेंगे सामना। हवाई यात्रा के लिए भेजना चाहते थे, गलती कर बैठे वहां पे खिलाड़ी, फील्डर, उनके हाथों से कैच छिटकता हुआ तो एक जीवन दान मिला पहली ही गेंद पे उमर को। और पहली ही गेंद पे एक छक्का जड़ने में भी कामयाब रहे। तो 6 रन जोड़ दिए जाएंगे उमर कोहली के खाते में। उमर कोहली ने आज अपने इनिंग का जो आगाज किया है एक छक्के के साथ किया है। पहली ही गेंद पे 6 रन जोड़ने में कामयाब रहे। स्कोर 40। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद जोड़ दिए जाएंगे। रईस मीर के साथ साथ इस समय जो बल्लेबाजी कर रहा है वो है उमर कोहली। और रईस मीर किसी मोहताज के काबिल नहीं है। उनको बिल्कुल क्रिकेट का जो फैन होगा वो उनको जानता होगा। लंबे स्ट्रोक्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ पे ग्राउंड की अगर हम बात करें, बिल्कुल एक अच्छा खासा ग्राउंड तैयार हो चुका है। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें, बिल्कुल ठीक ठाक डायमेंशंस है इस प्रकार के क्रिकेट के लिए। और यहाँ बिल्कुल आपको लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दोनों साइड ओपन मिलेंगे, आप कहीं भी हिट मार सकते हो। और लेग साइड और ऑफ साइड की जो बाउंड्रियां है वो शॉट रख दी गई है। अगर कोई ऊपर से मारेगा तो आउट करार दिया जाएगा। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 42, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। और मेरे सहयोगी जो है वो सही में एजाज है, कुछ ही शब्दों के बाद मेरे ख्याल से हमारे साथ ज़रूर यहाँ पे जुट जाएंगे। और इसी बीच एक और खूबसूरत स्ट्रोक, एक और खूबसूरत कट आता हुआ रईस मीर के बल्ले से। रईस मीर का स्कोर पहुंचा है 11। 8 गेंदों का सामना करने के बाद
कुछ ही क्षणों के बाद मेरे ख्याल से हमारे साथ जरूर और बिलाल नायक गुड विकेट वाज आउट, हाँ जी आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा चुके हैं। गुड कमेंट्री, शुक्रिया दोस्त, इसी प्रकार आप कमेंट करते जाइएगा। चले अंपायर को क्रॉस करते हवा में गेंद, क्या कैच लिया जाएगा? गेंदबाज खुद आए और उन्होंने बिल्कुल कोई गलती नहीं की। इस तरह एक और झटका लगता हुआ, यानी दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। रईस मीर आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को एक सॉलिड शुरुआत दी है। एक और लेजेंडरी बल्लेबाज जलाल पाल किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आप कहीं भी देखिएगा जलाल पाल हमेशा आपको आगे नजर आते हैं क्योंकि उनके पास क्षमता है, काबिलियत है और साथ साथ एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज है, गेंदबाज भी है। तो एक ऑलराउंडर की हैसियत से हमेशा टीम में खेलते हैं। जोकर स्क्वाड ऑफ NC11 जी बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस समय मेरे स्कोरर जो है वो शेयर नहीं कर सकते। आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद का सामना करते हुए जलाल पाल लेजेंडरी क्रिकेटर ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं इस टीम में। तो बिल्कुल किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये दो बल्लेबाज यहाँ से, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। हालांकि 2 विकेट लेने में अभी तक कामयाब रहे हैं यहाँ NC11 की टीम, लेकिन लगातार प्रयास उनके द्वारा यही होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी प्रकार उमर कोहली को अगर वो आउट कर पाते हैं, क्योंकि उमर कोहली को आप लोग अच्छी बखूबी जानते हो, उमर कोहली ज़्यादातर पसंद करते हैं लेग साइड पे खेलना। ओवर का हुआ इख्तिताम, तो यहाँ पे बात करेंगे मलिक आतिफ की। गुड कमेंट्री, लव फ्रॉम AK सपोर्ट्स गैलरी शोपियन। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। AK सपोर्ट्स गैलरी शोपियन को हर एक जानता है। फिर से एक मरतबा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस समय लेग साइड पर पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकलती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ, तो 1 रन और जोड़ दिया जाएगा स्कोर बोर्ड में। 48 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद इसी बीच जलाल पाल के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले से आता हुआ, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिलीवर। तो चौका आता हुआ जलाल पाल के बल्ले से 2 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन उनके खाते में जोड़ दिए जाएंगे। और यहाँ अगर हम बात करें, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 52, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद स्कोर की बात करेंगे, स्कोर 52 पहुंच चुका है और जलाल पाल लगातार अपनी टीम के लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय अगर हम बात करें, इस समय स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गेंदबाज आज से गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे निकल कर बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक जाएगी सीधे गेंदबाज के पास। आबिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड कमेंट्री, शुक्रिया मेरे प्यारे भाई दोस्त, कमेंट करते जाइएगा। इस बार स्कूप कर दिया है गेंद को फाइनल की और पीछे खिलाड़ी तैनात। केवल 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंच चुका है 53, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। उमर कोहली 7 रन बनाकर नाबाद, साथ साथ जलाल पाल उन्होंने 5 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन जोड़ दिए हैं। छले आसिफ उनकी गेंद नीचे रहती हुई गेंद एज लेने के बाद चली गई है फर्स्ट स्लिप की जानिब, वहां पे तैनाती पहले से की गई थी। और इस तरह केवल 1 ही रन बोर्ड पे जोड़ दिया जाएगा। इस 1 के साथ स्कोर 54, लॉस ऑफ 2 विकेट्स और इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। अगर हम बात करें इस समय करंट रन रेट की, तो 9.53 की औसत से रन। हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी, ओहो बहुत अच्छा प्रयास किया था रोकने का, लेकिन उनके हाथ के नीचे हिस्से पे गेंद आई और गेंद छटक के चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंच चुका है 58, लॉस ऑफ 2 विकेट्स और लगातार उमर कोहली के बल्ले से रन आते हुए नजर आ रहे हैं। और उमर कोहली का जो स्कोर है के लिए इन 4 रनों से स्कोर पहुंच चुका है 58, लॉस ऑफ 2 विकेट्स और लगातार उमर कोहली के बल्ले से रन आते हुए नजर आ रहे हैं। तो उमर कोहली सामना करने के लिए तैयार। ओहो लीजिए, बल्ला चलाना चाहते थे, अंपायर का इशारा आया वाइड, तो पहली शुरुआत वाइड के साथ की है।
एक रन इस गेंद पे, तो बिल्कुल एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60। दो खिलाड़ी के आउट होने के बाद उबैद खान, गुड कमेंट्री, नाइस यार, शुक्रिया। कमेंट करते जाइएगा। बट लियाकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैच किस किस का चल रहा है? मैच यहाँ पे बीजी वॉरियर्स यानी बास्कुशन डाकपोरा वॉरियर्स, उसके साथ साथ अगर हम बात करें NC11 आरिहल के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करते हुए जलाल पाल अपनी टीम के लिए लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक बनाए 7 और उमर कोहली 9 रन बनाकर इस समय खेल रहे हैं। ओहो, लीजिए, उमर कोहली के बल्ले से निकला हुआ स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी थे लेकिन उनके हाथ से छिटकने के बाद नीचे गिरी, तो इस तरह जीवन दान मिलता हुआ उमर कोहली को। स्कोर बोर्ड में और एक रन का इजाफा जोड़ दीजिएगा। अब 62 पहुंच चुका है 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, और इस समय जलाल पाल सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी कर रहे हैं मोहसिन, ऊपर उठती हुई गेंद को निकाल दिया है पॉइंट की दिशा में। वहाँ खिलाड़ी तैनात थे लेकिन उनके द्वारा गलत थ्रो आने के बाद आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 रन जहाँ 1 बनना चाहिए था वहाँ से आए 2, तो इस तरह जलाल पाल का स्कोर बढ़ता हुआ 12, और टीम का जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 64। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद, और पारी का इस समय 7वां ओवर प्रगति पर। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से स्कोर की, तो स्कोर जो इस समय प्रोजेक्टेड स्कोर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो है 94। तो अगर 94 रन बोर्ड पे लग जाते हैं तो यहाँ चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मोहसिन की ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद पे बल्ला चलाया है, गेंद जाएगी गली की जाना, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात। एक ही रन के साथ मुस्तैद होना पड़ेगा, एक ही रन के साथ बिल्कुल संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर 65। 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद लगातार रन आते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक जो करंट रन रेट है उस हिसाब से रन आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस टूर्नामेंट की जो अच्छी बात है, खास बात यह है कि यहाँ आपको क्रिकेट का जो फेवर है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्रिकेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे तमाशाई बहुत ज़्यादा आते हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, और आपको उत्साह भी मिलता है। बिल्कुल, अगर आप 65 और अगर आप इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, इस मुकाबले में शिरकतदारी करना चाहते हो, अपनी टीम को रजिस्टर कराना चाहते हो, तो अपना टीम आप यहाँ रजिस्टर करा सकते हो। वो नंबर जो दिया गया है बास्कुशन क्रिकेट लीग, उसके साथ साथ नंबर दिया गया है। और बात करेंगे उमर कोहली की। उमर कोहली तैयार खेलने के लिए, उनके सामने आदिल गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और लीजिए, एक अच्छा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक जाएगा सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी तैनात। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें हो चुकी है। तीसरी गेंद खेलने के लिए तैयार जलाल पाल आगे निकल कर डाउन द ट्रैक चले गए थे, और हालांकि गेंद सही से बल्ले पे आई नहीं, गेंद चली गई मिड विकेट की द्वारा। वहाँ पे जब तक गेंद वापस थ्रो किए जाती तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय इतना था कि वो अपने छोर बदल ले, अपने एंड बदल ले। और इस खूबसूरत माहौल में आप क्रिकेट खेलते हो, तो इस खूबसूरत माहौल में क्रिकेट खेलना कौन पसंद नहीं करेगा। फिलहाल उड़ता हुआ स्ट्रोक उमर कोहली के बल्ले से देखे जाएगा 4 रन। तो इन 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंच चुका है 72, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और इस ओवर की अभी 2 गेंदें आनी बाकी है। बट लियाकत बास्कुशन के होनहार बल्लेबाज इस समय जुम्मू में प्राइज अंजाम दे रहे हैं। और लगातार यहाँ बास्कुशन यानी बास्कुशन क्रिकेट लीग का जो निर्णायक मुकाबला इस समय चल रहा है NC11 आरिहल के साथ जो टीम भिड़ रही है बीजी वॉरियर, उसकी टीम। जैक खान हमारे साथ जुड़े हैं। हाय हेलो, शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप इस मुकाबले को घर बैठे देख रहे हो तो निश्चित रूप से आप ये भी बता दीजिएगा कि आपको वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, किस प्रकार आप इस मैच को एंजॉय कर रहे हो। और इस महामुकाबले को आप शेयर करते जाइएगा। वो आपसे एक विनती रहती है हमेशा। जैक खान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, और अगर आप हमारे फॉलोवर हैं, अगर आप हमारे चाहने वाले हैं, तो आप ज़रूर इस मुकाबले को शेयर भी ज़रूर करोगे, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें बहुत सारा उत्साह मिलता है। और हम इस
लाइव मैच की कमेंट्री और अच्छी तरह करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। उबैद खान नाइस, शुक्रिया। इसी प्रकार आप कमेंट करते जाइएगा। मोहसिन आए हैं फिर से एक मरतबा गेंदबाजी करने के लिए। मोहसिन ने इससे पहले एक ओवर किया, उसमें उन्होंने 7 रन दिए और अपने पारी अपने कोटे का करने आ रहे हैं। दूसरा ओवर पारी का होगा, ये 9वां ओवर। इसके बाद केवल 6 गेंदें होगी। अंपायर का इशारा देखना होगा। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा अपने बाजुएं लहरा के करते हुए वाइड का। तो मोहसिन ने फिर से एक मरतबा, पहले ओवर में भी पहली ओवर की जो शुरुआत हुई थी अतिरिक्त के साथ और दूसरे ओवर की शुरुआत भी अतिरिक्त के साथ हुई है। तो इस तरह 2 अतिरिक्त रन लगातार आएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 75, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और उबैद खान के साथ साथ जैक हमारे साथ बने हुए हैं और रूबर्ट बास्कुचन के हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। करारा प्रहार उमर कोहली के द्वारा, ये स्ट्रोक, ये जोन उनका फेवरेट जोन है। इस प्रकार की गेंदबाजी आप उमर कोहली को नहीं कर सकते हो। आपको अगर उमर कोहली को रोकना है तो उमर कोहली को आप वो गेंदबाजी करो जो बिल्कुल हाई लेवल की गेंदबाजी हो। इस लेवल की गेंदबाजी अगर आप उमर कोहली को करोगे तो निश्चित रूप से आपको पिटाई खानी पड़ेगी। फिलहाल स्कोर पहुंचता हुआ बढ़ता हुआ 80 और पार्टनरशिप लगी है 22 गेंदों में 34 रनों की पार्टनरशिप, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप। और रूप भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे निरंतर श्रोता है। और साथ साथ यही मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ शेयर भी करते जाइएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को, ताकि अन्य लोगों तक ये ब्रॉडकास्ट पहुँचे और अन्य लोग भी इसका भरपूर आनंद लेते जाइएगा। इसी बीच एक उड़ता हुआ स्ट्रोक, दूरी पूरी 6 की मंजूरी, यानी तारामंडल में लगता हुआ ये लंबा चौड़ा छक्का। 6 रन जोड़ दिए जाएंगे जलाल पाल के खाते में। जलाल पाल पहुंच चुके हैं 21 रन बनाकर। इस समय नाबादुर से ट्रैकिंग छोर पे लगातार उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, काम करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। फिर से एक मरतबा गेंद इस समय मिड विकेट की दिशा में पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। जलाल पाल यहाँ पे गुगलता हुआ नजर आ रहा है। अनका बल्ला माशाल्लाह, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। जलाल पाल का बल्ला माशाल्लाह आग उगलता हुआ नजर आ रहा है और इस समय बिल्कुल माहौल गर्मा चुका है। और मोहसिन खान की होगी आखिरी गेंद। प्रहार करना चाहते थे, रूम बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद से बहुत दूर रह चुके हैं। ओवर का हुआ इख्तिताम। तो इस तरह 9 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर की हम बात करें 90 पे पहुंच चुका है। उसमें अगर हम बात करें तो पहले जो ओपनिंग की पारी थी, सलामी जोड़ी थी, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की और अपनी टीम को एक सही शुरुआत दी। एक अच्छी शुरुआत जब मिलती है आपको पावर प्ले में तो निश्चित रूप से आपको उत्साह मिलता है और आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप बहुत सारे रन जोड़ सकते हो। उमर कोहली की अब अगर बात करें तो केवल 6 गेंदें बची है। इन बची कुछ 6 गेंदों में कितने रन बोर्ड पे लगेंगे वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा और साथ साथ और 1 रन जोड़ दीजिएगा, यानी 2 रन आएंगे इस गेंद पे। जलाल पाल के लिए ये गेंद कदमों के बीचों बीच गेंद, पीछे जगह बनाकर खेला, रूम बनाकर खेला। ओह लीजिए, थ्रू सटीक था, लेकिन अगर वहाँ पे जो गेंदबाज है उस गेंद को गदर कर पाते तो निश्चित रूप से उमर कोहली को आउट होकर वापस जाना पवेलियन। इस ओवर की ये तीसरी गेंद टांग पे लगने के बाद, बल्ले पे लगने के बाद गेंद चली गई फाइनल लेग की दिशा में। 1 रन जोड़ दिया जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंच चुका है देखते ही देखते 96। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आनी बाकी है। इन 4 गेंदों में उमर कोहली कितने रन जोड़ेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। उमर कोहली पहुंच चुके हैं 23 पे और लगाना चाहते हैं एक बड़ा छक्का। हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, आखिरकार अंत बला तो सब कुछ बला। आखिरकार कैच ले लिया गया और उमर कोहली आउट होकर जाएंगे वापस। उमर कोहली को मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार आउट होकर पवेलियन की ओर निराश जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था मेरी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीम को। और नए बल्लेबाज जो इस समय पिच की वस्त की ओर आ रहे हैं वो है एक माइनाज और होनहार बल्लेबाज। उनका नाम आपको बताता चलूं, शिराज मकबूल के नाम से जाने जाते हैं।
आखिरी 3 गेंदें बची कुची, 3 गेंदों में कितने रन बोर्ड पे लगेंगे वो देखने वाली बात, दर्शाने वाली बात रहेगी। क्या टारगेट सेट होगा? और फिलहाल अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे, क्योंकि अभी तक जो गेंदबाजी हुई है अनुशासित गेंदबाजी, हालांकि डेथ ओवर्स में अगर गेंदबाजी करोगे आप तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा रन्स भी आप खा सकते हो। लेकिन फिलहाल बट एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। 97 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद अंतिम 2 गेंदें पारी की आनी बाकी। आगे निकल कर जलाल पाल ने क्या खूबसूरत हिट खेला है और गेंद को पहुंचा दिया है कोसों दूर। 6 रनों के लिए जलाल पाल पहुंच चुके हैं 26 रन पे, और उनके द्वारा ये लगने वाला बिल्कुल तीसरा छक्का होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लगातार उनके बल्ले ने आज आग उगला है यहाँ बास्कुशन के इस खूबसूरत मैदान में। होम ग्राउंड में उन्होंने कमाल की पारी अभी तक खेली। आखिरी गेंद किस प्रकार खेलेंगे वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। चले इस बार फिर से एक मरतबा डाउन द ट्रैक चले गए और 6 रन और जोड़ दीजिएगा। दूरी पूरी 6 की मंजूरी और जलाल पाल का बल्ला माशा अल्लाह। 10 ओवरों के इख्तिताम के बाद अगर हम स्कोर की बात करें 109, तो 109 बोर्ड पे लग चुके हैं, और लक्ष्य जो यहाँ पे मिला है NC11 आरिहल की टीम को वो है 110। तो 110 10 ओवरों में बनाने होंगे, यानी बिल्कुल 11 की औसत से रन बनाने होंगे, और 11 की औसत से आपको निरंतर रन बनाने के बाद इस मैच को जीतना होगा। 109 रन 10 ओवर मुकम्मल, 3 विकेट गिरे और 12 रन एक्स्ट्रा उसमें आए। बिल्कुल यहाँ एक और अनाउंसमेंट है, एक चाबी गिरी हुई है बाइक की। अगर किसी की चाबी गिरी है तो वो यहाँ मेरे पास कॉम बॉक्स में आए और अपनी चाबी हासिल कर सकता है। लिहाजा आपसे बात करूँगा मैं अभी तक क्या घटा इस मुकाबले में, इन 10 ओवरों में किस प्रकार रन्स आए। पहले जब ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है वो कमाल की पार्टनरशिप रईस मीर और साथ साथ आबिद हसन के बीच में, उसके बाद अमर कोहली और जलाल पाल उनके बीच में एक कमाल की पार्टनरशिप पनपी। और बात करेंगे हम जलाल पाल की, उन्होंने आज यहाँ 20 गेंदें खेलकर 38 रनों का जो योगदान दिया, उच्च स्तरीय खेल उन्होंने पेश किया और कुल मिला के 109 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 110 रन बनाने होंगे। आरईएल की टीम को 109 बोर्ड पे लग चुका है, 110 बनाने होंगे। निर्धारित 10 ओवरों में उनकी तरफ से कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए और किस प्रकार की बल्लेबाजी के साथ वो यहाँ इस मैदान में आए हैं, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। क्योंकि इस मैदान में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिली है, वो है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। 109 बोर्ड पे लग चुके हैं और 110 बनाने होंगे। लगातार यहाँ से हम बात यही करेंगे, 110 का एक लक्ष्य जो है बहुत बड़ा लक्ष्य है। 110 का जो लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य, पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है। यहाँ बात करेंगे बीजी वॉरियर्स ने आज कमाल का प्रदर्शन किया है और उनके उमर कोहली के साथ साथ अगर हम बात करेंगे जलाल पाल की, उन्होंने इनिंग खेली है, एक अच्छी इनिंग खेली है, कांटे की इनिंग खेली है और यहाँ पे बिल्कुल पहली पारी इख्तिताम पजीर हो चुकी है और दूसरी पारी यहाँ आनी बाकी है। दूसरी पारी में क्या कुछ घटेगा, किस प्रकार रन आएंगे। स्ट्राइकिंग छोर और नॉन स्ट्राइकिंग छोर हमें यहाँ पे देखना होगा, कौन आएंगे, किस प्रकार की बल्लेबाजी के साथ बल्लेबाजी करेंगे। और हालांकि निर्भर यहाँ पे करेगा पहले पावर प्ले के और पावर प्ले में किस प्रकार के रन आएंगे, किस प्रकार के स्ट्रोक्स लगेंगे, वो दर्शाएंगे यहाँ पे किस प्रकार आरईएल की टीम रेडी होके आई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और मैं बात यही कर रहा था बार बार, पावर प्ले महत्वपूर्ण रहता है। पावर प्ले में आप कितने रन बनाओगे, कितने रन जोड़ोगे बोर्ड पे, वो महत्वपूर्ण रहता है, उस पे आपको ज़्यादा देना होगा।
अगर आप लगातार अपनी टीम के लिए कार्य करोगे, रन बनाओगे, तो निश्चित रूप से आपकी टीम को फ़ायदा होगा। फिलहाल जो 2 बल्लेबाज आए हैं उनका नाम ज़रूर जानने की मैं कोशिश करूंगा, और साथ साथ गेंदबाजी कौन करेंगे। और हमारे साथ इस समय और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहीम एजाज कहाँ है, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि सहीम एजाज इस समय कहाँ है। सहीम एजाज बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, हालांकि उनसे हम रब्ता करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और लैब टेक्नीशियन का काम करते हैं। और अगर हम सहीम एजाज की बात करें, एक माइनाज कमेंटेटर की हैसियत से हमारे साथ काम करते हैं, और उनकी बात करें, उनकी आवाज़ माशाल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है कि उनकी जो आवाज़ है हर एक को पसंद आती है, और लगातार अपने इस पेज के लिए वो काम करते हैं। फ़िलहाल इस समय बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के लिए कौन आया है वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। और बल्लेबाजी करने के लिए शाहिद के साथ साथ आदिल आए हैं, और साथ साथ अगर हम बात करें इम्तियाज़ गेंदबाजी करेंगे स्कूल एंड से, यानी स्कूल वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिलहाल इम्तियाज़ कमाल के गेंदबाज, उच्च स्तरीय गेंदबाज। और बल्लेबाजी में अगर हम बात करेंगे, शाहिद के साथ साथ आदिला है बल्लेबाजी करने के लिए। तो लीजिए, खेल का प्रारंभ होता हुआ, खेल शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं बास्कुशन क्रिकेट लीग के। अगर आप अपनी टीम को रजिस्टर कराना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपनी टीम को रजिस्टर करा सकते हो। बिल्कुल दिए गए नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा। और 7 गेंदों में चाहिए 110 रन। और लीजिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सहीम एजाज आपका हम वेलकम करते हैं शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस पे। शुक्रिया खांडे, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ संध्या आप सभी व्यूअर्स का करते हैं शोपियां स्पोर्ट्स वॉइस में जुड़ने के लिए। मैं हूं आपका कमेंटेटर सहीम एजाज, और मेरे साथ जो सहयोगी कमेंटेटर है वो है खांडे शौकत। तो दूसरी पारी में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। 50 गेंदों में 110 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए, माफ़ कीजिएगा 60 गेंदों में 110 रन की दरकार इस मुकाबले को। इम्तियाज़ दूर वाले एंड से तैयार, शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाह रहे थे बल्लेबाज, और बैट और बल्ले में अच्छे तरीके से संपर्क नहीं, और गेंद सीधे इम्तियाज़ के हाथों में। रन बनने का कोई अवसर नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 0 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज़ हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म और द स्टंप। इस बार कदमों का प्रयोग करना चाह रहे थे बल्लेबाज, फिर से बीट हुए और गेंद सीधे इम्तियाज़ के हाथों में। रन बनने का कोई अवसर नहीं। 57 गेंदों में 110 रन की दरकार, यानी कि 11 रन रेट की बात की जाए, 11.58 की ओर दिखा रहे हैं। इस बार शॉट की गेंद कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, और फिर से बीट हुए, गेंद सीधे रईशा के हाथों में। रन बनने का कोई अवसर नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 0 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और मुकाबले में आप बने रहिएगा, जाइएगा कहीं मत, शेयर करते जाइएगा जितना आपसे हो सके। इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस बार अंदरूनी हिस्सा गेंद जा रही है, थ्रो में बॉर्डर की पीछे खिलाड़ी तैनात। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन बनाने का। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 1 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की होगी आखिरी गेंद, यानी कि पहली ओवर की आखिरी गेंद। इम्तियाज़ दूर वाले छोर से तैयार, राइट आर्म और द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार रखी गेंद डिफेंस अंदाज में खेला, और गेंद फसल की ओर गई है। वहां पे खिलाड़ी तैनात, जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल की। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 2 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। 1 ओवर की समाप्ति। खाने क्या लगता है किस प्रकार की यहाँ से किस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ से करनी चाहिए, जो कि NC11 की टीम है, किस प्रकार यहाँ से बल्लेबाजी करनी चाहिए? हालांकि NC11 की टीम जो है मेरे ख्याल से एक अच्छी तगड़ी टीम के साथ आए होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय निकालना होगा और उसके बाद प्रहार करके खेलना होगा। और पावर प्ले की मैं बात करूँ, लगातार पावर प्ले का आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। वसीम मलिक पहली गेंद, उड़ती हुई गेंद कट करना चाहते थे एक बल्लेबाज, बाकी सही से बल्ले पे आई नहीं, पॉइंट की दिशा में गई। 1 रन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। और बात यही कर रहे हैं कि NC11 के पास जो क्षमता है वो आपको भी पता होगा, हालांकि हमने बहुत सारे मैच इनके देखे हैं, तो
प्रहार बिल्कुल करना जानते हैं। अब वो अपना गियर कब चेंज करते हैं वो देखने वाली बात जी है। बिल्कुल वसीम, चलो इस बार शॉट पिच के बेहतरीन गेंद और पुल करने के लिए गए बल्लेबाज, गेंद सीधे विकेट कीपर के महफूज हाथों में रन बनने का कोई अवसर नहीं। वसीम मलिक की बात की जाए तो वसीम मलिक माने जाने खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, क्या कहें हम वसीम मलिक को, जितनी भी तारीफें की जाए उतनी ही कम। इस बार अच्छी गेंद शॉट पिच गेंद फिर से खेलने में कामयाब पॉइंट किया और वहाँ पे खिलाड़ी को रन आउट का अचानक से तेजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो 19 सिल्वर हमारे साथ बने हुए हैं और रोड पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। नाइस वीडियो का थैंक यू बड़े हमारे साथ बनने के लिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्यारे शेयर करने के लिए। उधर भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बार बल्ला चला है, गेंद जा रही है फिर स्लिप की ओर, पीछे खिलाड़ी तैनात, एक ही रन मिलेगी, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 5 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। 1.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और सभी व्यूअर्स का हम पहले दिल से शुक्रिया और स्वागत वेलकम करना चाहेंगे हमारे स्पोर्ट्स मीडिया पेज स्पोर्ट्स वॉइस में जुड़ने के लिए। गेंद बोर्ड से बाहर और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा कि क्या है, जरूर हम चाहेंगे कि अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा क्या है। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा तो 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे, बिना किसी विकेट के नुकसान पे बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस बार बल्लेबाज ने खेला। गेंद को पहुंचे दर्शक बोर्ड में हेलो गेंद को कहा, बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस बार बल्लेबाज ने खेला। चालाकी के वहां पे वसीम ने और भरपूर फायदा उठाया यहाँ पे बल्लेबाज जो कि शाहिद ने और गेंद को पहुंचा दिया सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर की ये आखिरी गेंद तैयार, राइट और स्टंप। इस बार भी खेलने में कामयाब, गेंद लॉन्ग ऑन की और लॉन्ग ऑन की जा रही है। खिलाड़ी आदिल हुसैन जब तक गेंद को फील्ड कर लेते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल की। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और मुकाबले में आप बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव टेलीकास्ट को शेयर करते जाइए, जितना आपसे हो सके इस लाइव को आप दबा के शेयर कीजिए ताकि अन्य और भी जो क्रिकेट की चाहने, क्रिकेट के लवर्स से हमारे साथ जुड़ेंगे। इम्तियाज फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और इम्तियाज अब गेंदबाजी करने के लिए आए। इम्तियाज यानी कि अपनी कोटे का दूसरा ओवर इस पारी का होगा, ये माफ कीजिएगा जी बिल्कुल इस पारी का होगा तीसरा ओवर, राइट मोर सिस्टम गेंदबाजी करेंगे जी वाले जोर से। इस बार अच्छी गेंद आगे की गेंद थी, बल्ला चलाने की कोच यहाँ पे बल्लेबाज ने की और पूरी तरीके से बीट हुई गेंद सीधी रईशा के हाथों में, रन बनने का कोई अवसर नहीं। टीम का स्कोर 12 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। सभी व्यूअर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस प्रकार आप हमें सपोर्ट करते हो, इसी प्रकार आप आगे भी सपोर्ट करते जाइएगा, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस काबिल समझा और आप लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों ने हमें वो सपोर्ट दिखाया भी और कि अब आगे भी ऐसे ही आप सपोर्ट करते जाइएगा, वो आपकी बड़ी मेहरबानी और बड़ापन होगा। क्या कहना चाहोगे खालिद, किस प्रकार की यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, किस प्रकार यहाँ से बल्लेबाज जो कि NCC 11 की टीम है, किस प्रकार यहाँ इसी बीच गेंद जा रही है, गेंद सीधे विकेट पे लगती है और पहला झटका लगता है, यहाँ पे पहला पतंग उड़ता होता है NC 11 आरिहल की टीम को, पहला झटका पहला पतंग उड़ता हुआ यहाँ पे। और देखने वाली बात होगी अब किस प्रकार कौन जो दूसरा बल्लेबाज आए है, जरूर हम नाम जानने की कोशिश करेंगे और आपसे बनती हुई रहेगी। मुकाबले को आप दबा के शेयर कीजिएगा, मुकाबले को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य और भी जो क्रिकेट के चाहने, क्रिकेट के लवर्स सब हमारे साथ जुड़ेंगे और इस महा मुकाबले का भरपूर आनंद उठाएंगे। खाने में आपसे बात कर रहा था, अगर बीजी की बात की जिस प्रकार जलाल पाल ने आज एक महत्वपूर्ण पारी खेली जिससे की जरूरत थी, सीनियर खिलाड़ी में ये खुसूसियत होते हैं, तो क्या कहना चाहोगे जलाल पाल के लिए, क्या कमेंट देना चाहोगे आप? कमाल की पारी, फैबुलस इनिंग हम कहेंगे और एक्सपीरियंस बिल्कुल 100% यहाँ पे उन्होंने एफोर्ट अब उनका था जो बिल्कुल 100% एफोर्ट था और उनकी तारीफ हम क्या करें, बिल्कुल आज लाजवाब लाविश्वसनीय पारी उन्होंने खेली। जी बिल्कुल, शुक्रिया खांडे।
जिस प्रकार आप आज कल अपने पेज पर मेहनत करते हो, इंशाल्लाह आप आगे भी ऐसे मेहनत करते जाइएगा। वो आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपको खुद ब खुद उसकी मेहनत जो है वो आपको देती है। जिस प्रकार हमने मेहनत की है, लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम पहले क्या अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। कहते हैं तो इस देने वाला भी अल्लाह, रिजल्ट लेने वाला भी अल्लाह। इस बार अच्छे शॉट गेंद लॉन्ग ऑफ बॉर्डर की है, क्योंकि आदम ने जब तक गेंद को फील्ड की तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास रन बनाने का मौका था। एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी एक खिलाड़ी के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। देखने वाली बात है यहाँ से कौन गेंदबाजी करने के लिए आए, वो जरूर जानने की बढ़ती कोशिश करें। स्कोर की कैसी आ रही है वो जरूर अपनी साझा कीजिएगा कमेंट के जरिए से। शाहिद यूसुफ मीर हमारे साथ बने हुए, सही एजाज कहा जिन्हें यही पे देर आवाज साफ नहीं आ रही है तो जरूर हम चेक करने की भरपूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया सहीम साहब। तो ये थे सहीम साहब, आपके लिए अभी कमेंट्री सुना रहे थे। और यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए किसको बुलाया जाएगा, कौन गेंदबाज रहेंगे, शाहिद यूसुफ मीर साहब। आप सही में एजाज की आवाज़ सुन रहे थे अब तक, और आवाज़ साफ नहीं आ रही है, वो भी हम बिल्कुल क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और साथ साथ है जियर हमारे साथ बने हुए शिराज खान ने कितने रन्स बनाए। शिराज खान बिल्कुल अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए नहीं है, और कितने रन्स बनाएंगे, क्या टारगेट रहेगा, किस प्रकार इस चेस को वो आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे, वो देखने वाली बात रहेगी, दर्शाने वाली बात रहेगी। वसीम मलिक फिर से एक मरतबा गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए, यानी कि आपने नरम बनने का कोई अवसर नहीं, क्योंकि विकेट के नुकसान पर 3.1 की गेंदबाजी हो चुकी है। और की बात की जाए, की बात की जाए 14.2 की रन दिखा रहा है, जिसे भी चलो करने के लिए कट करने के लिए दूसरे दिन से विकेट कीपर की माकूल है कि रन बनने का कोई अवसर नहीं। अगर कोई टीम यहाँ पे आना चाहता है जरूर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते, ऊपर हमने नंबर दिया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जरूर हम आपको यहाँ पे जगह बनाने की बात कोशिश करेंगे, देंगे और इस पे अच्छी गेंद फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद करने की फिर गेंद खत्म की गई से के हाथ में रन बनने का कोई अवसर नहीं। टीम का स्कोर अभी पूरा 1 विकेट के नुकसान पे, और मुकाबले में आप बने रहिएगा। वसीम मलिक की हम बात करेंगे, लगातार आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हवा में गेंद क्या कैच लिया जाएगा, सज्जाद है नीचे, गेंद के तो आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज सुहेब को। और आग उगलता हुआ इस समय अगर नजर आ रहा है तो वो है वसीम मलिक की गेंदबाजी। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और निरंतर उन्होंने जो गेंदबाजी की है कमाल की उच्च स्तरीय गेंदबाजी उनके द्वारा होती हुई नजर आ रही है। और कोई मौका, कोई रूम फराहम नहीं कर रहे हैं किसी भी खिलाड़ी को, और इस तरह उन्होंने एक सफलता प्राप्त की है। हाँ बिल्कुल, एक विकेट लेने में कामयाब रहे। तो 13 के जो स्कोर है इस समय दूसरा विकेट गिर चुका है। और बात लगातार वसीम मलिक की, वसीम मलिक उच्च स्तरीय गेंदबाज, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी अगर आप पोजीशन देखें, आर्म देखें, और उनकी जो दौड़ है वो अगर चेकअप करें तो बिल्कुल कमाल का उनका रन अप है, कमाल के गेंदबाजी सिक्के सिकल्स उनके पास मौजूद। इसी बीच बल्ला चलाया था, गेंद को निकालने में कामयाब रहे थे डीप स्केल लेग की जाने, वहां पे खिलाड़ी तैनात जलाल पाल, उन्होंने सफाई के साथ कर लिया फील्ड गेंद को। और इस तरह एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14। इस ओवर की होगी मेरे ख्याल से अंतिम गेंद। वसीम मलिक की गेंदबाजी, उनकी गेंदबाजी का क्या कहना, लाजवाब उच्च स्तरीय और कमाल की गेंदबाजी वसीम मलिक द्वारा अभी तक की गई है। 2 ओवर 11 रन और 1 विकेट उन्होंने अभी तक ली है। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की उच्च स्तरीय गेंदबाजी हम कहेंगे। और लगातार वो वादी के हर कोने में खेलने के लिए जाते हैं। आपको बिल्कुल ये बताता चलो कि वसीम मलिक एक ऐसे गेंदबाज है, एक ऐसे क्रिकेटर है, जहां भी वो खेलने जाते हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। फिलहाल नए गेंदबाज का नाम यहाँ पे आदिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो आदिल
किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। और यहाँ से चाहिए अभी भी 36 गेंदों में 96 रन, यानी पहाड़ जैसा लक्ष्य चेस करना है। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को किस प्रकार आप चेस करोगे वो देखने वाली बात रहेगी। हवा में गेंद पीछे आबिद हसन है, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए, थोड़े से शॉट रह गए, कोशिश भरपूर की थी लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। तो इस तरह जीवन दान मिलता हुआ आदिल हसन को यहाँ पे आदिल सामना करने के लिए तैयार। दूसरी गेंद पे अंदर आती हुई गेंद को केवल बल्ले पे लगने दिया, बिल्कुल बल्ले का फेस उस पे लगाते हुए गेंद को निकाल दिया है शॉर्ट लॉन्ग ऑफ की जाने। वहाँ पे खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड कर करके थ्रू करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय इतना था कि वो अपनी छोर बदल ले। खुबैब सुमेर हमारे साथ बने हुए हैं, जब तक और एक कमेंट नहीं आता तब तक डियर आपका कमेंट नहीं पढ़ सकते। इसी बीच टोंग पे लगने के बाद गेंद चली गई सीमा रेखा की ओर, बाहर, माफ कीजिएगा, सीमा रेखा के बाहर, फाइल लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और 4 रन जोड़ दीजिएगा इस स्कोर बोर्ड में। अभी भी स्कोर बोर्ड अटका हुआ है 20 पे, तो 20 2 विकेटों के नुकसान पे इस समय अगर हम रिकॉर्ड रन रेट की बात करें, रिकॉर्ड रन रेट यानी आशिक जो है इस समय वो बहुत ज़्यादा है। वसीम अली की बात क्या करें, कमाल के फील्डिंग एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। त्रापटपोरा को कब मैच होगा भाई, मेरी त्रापटपोरा ने कल ही मैच खेला है, तो जब तक दूसरा फिक्सचर नहीं आएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल यहाँ पे जो इस समय मैच चल रहा है वो है बीजी वॉरियर, उसके साथ साथ जो टीम भिड़ रही है NC11 आरिहल की टीम, और उनको जो लक्ष्य आज मिला था वो 110 का मिला था और अभी उनकी टीम बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 31 गेंदों में चाहिए 90 रन और यहाँ से रिकॉर्ड रन रेट 17.42 की औसत पहुँच चुकी है। और लगातार गेंदबाजी जो हो रही है बिल्कुल सिस्टम टू सिस्टम गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी कहेंगे हम इसको। तो आबिद आदिल का हुआ ओवर इख्तिताम पजीर, उन्होंने इस ओवर में दिए 7 रन। और अगर हम बात करें लगातार जो गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी अभी तक हो रही है। शिराज खान ने कितने रन बनाए, शिराज खान बल्लेबाजी करने के लिए अभी नहीं आए और बिल्कुल बल्लेबाजी उन्होंने की है या नहीं किया, आप उनका नाम यहाँ पे सही से हमें नहीं आ रहा है। शायद बादशाहों के नाम से आज यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, तो बादशाहों के नाम से उन्होंने बल्लेबाजी की है, अभी वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। फिलहाल सज्जाद हमीद गेंदबाजी करेंगे, चिकूब के अंदाज में खेला है, गेंद जा रही है शॉर्ट स्केल की जानिए, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात, एक ही रन के साथ होना पड़ेगा संतुष्ट। तो इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22। आज यहाँ पे टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय NC11 ने लिया, अभी तक वो निर्णय सही साबित नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार उनके बल्लेबाज जूझते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार उनके जो बल्लेबाज है अंडर प्रेशर दबाव में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ अंडर प्रेशर आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल दिल खोल के खेल सकते हैं। आगे वाली बाउंड्री बिल्कुल ओपन है आपके लिए। हवा में इसी बीच गेंद आबिद हसन आएंगे कैच लेने के लिए, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ फिर से एक मरतबा आबिद हसन थोड़े से शॉर्ट रह गए कैच से। तो लेकिन एक ही रन, बिल्कुल एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर 32, माफ कीजिएगा 23, 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 27 गेंदों पे अभी भी 87 रनों की दरकार और टीम NC11 आरिहल की टीम जूझती हुई नजर आ रही है। लगातार प्रयास उनके बल्लेबाजों के द्वारा यही हो रहा है, किसी प्रकार बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा रन आए, किसी प्रकार जो इस समय औसत है, करंट रन रेट है, उसको नीचे किया जाए। और फिर इस समय अगर बात हम करें आदिल 5 रन बना कर नाबाद और उसके साथ साथ आदिल हसन ने 9 रन जोड़े हैं अपनी टीम के लिए, लगातार इस समय सिंगल और डबल का सहारा लेते हुए। लेकिन बात ये करेंगे कि इस समय आप सिंगल और डबल पे ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते, आपको चाहिए लंबे चौड़े छक्के, बड़े हिट्स लगाने पड़े, आपको डाउन द ट्रैक जाके आपको खेलना पड़ेगा और लीजिए एक गलत से थ्रो खेल कर आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड क्रिकेट है। आप लेग साइड और ऑफ साइड में लंबे चौड़े छक्के नहीं मार सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है। तो बिल्कुल जो आपके लिए डील दी गई है
अब मोहसिन आए हैं नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए मोहसिन आएंगे नंबर 5 पे। तो ओवर का हुआ इख्तिताम। इस ओवर के इख्तिताम के बाद यानी 6 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 25, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद, और यहाँ से बहुत सारे रन आपको बनाने हैं। 24 गेंदों में 85 रन की दरकार है, और वो भी 21.25 की औसत से रन बनाने के, बिल्कुल 21.5 की औसत से आपको यहाँ से रन बनाने होंगे। आदिल फिर से आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। किस प्रकार उन्होंने पिछला ओवर किया है, बिल्कुल कमाल का ओवर। उन्होंने केवल 7 रन अपने ओवर में खर्च किए, बिल्कुल सही साबित कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए। चले अंपायर को क्रॉस किया, इस समय एक लंबा चौड़ा छक्का, दूरी पूरी 6 की मंजूरी। और अगर हम बात करें तारामंडल में ये पहला छक्का आता हुआ, कमाल का स्ट्रोक, उच्च शैली का स्ट्रोक बल्ले से आया आदिल के, और उनका खाता पहुंच चुका है 12 पे। उन्होंने अपनी टीम के लिए 12 रन बनाए। 9 गेंदों का सामना करने के बाद इस किस्म की रन रेट की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत, छक्के चौके चाहिए, लगातार उनको छक्के और चौके मारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सही, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जिस प्रकार आपने अभी बताया कि जिस प्रकार इन्होंने पहली गेंद में एक लंबा चौड़ा छक्का मारा था, अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी करें तो मेरे ख्याल में आगे जा सकते हैं। इस बार फुल गेंद खेलने में कामयाब, गेंद गोली की जा रही है, पीछे खिलाड़ी देर तक जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने क्रम को मर की। एक रन के साथ टीम का स्कोर 35 विकेट के नुकसान पे 6.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी। 21 गेंदों में 77 रन की दरकार। मेरे ख्याल में मुश्किल खड़े, क्या लग रहा है आपको भाई? यहाँ पे क्रिकेट जो है वो डिक्सन का क्रिकेट है। लीजिए फिर से एक मरतबा गेंद हवा में, लेकिन इस बार डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई, और इस मरतबा आदिल हसन ने कैच ले लिया और आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा। माइनास बल्लेबाज, होनहार बल्लेबाज आदिल को वापस जाना पड़ेगा, और उन्होंने अपना जो स्कोर, अपना योगदान अपनी टीम के लिए किया, वो बिल्कुल एक उच्च विश्वास बड़ा स्ट्रोक था, और आउट होकर पवेलियन के वापस जा रहे हैं। नया बल्लेबाज आए, जरूर हम नाम जानने की पहली गेंद आते ही इन्होंने बल्ला चलाया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे से मारे का सीधा हाथ 6 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग के साथ पहली गेंद में निकाला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 लॉस ऑफ 4 विकेट, कंप्लीशन ऑफ 6.5। इट्स ओके हो गई आखिरी गेंद, राइट हो गया दोस्तों। चलिए वेलकम इस बार कदमों का और अजब गेंद से भी रईशा के हाथों में इसी के साथ लगने वाला ये 5वां झटका, और ओवर की होगी समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 39 लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर। और रईश ने आज जिंदगी भर में आज पहला कैच, ऐसा कैच मैंने पहली बार देखा है रईश के हाथ में। और इम्तियाज फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इम्तियाज दूर वाले छोर से तैयार, अपने कोठी का तीसरा और इस पारी का 8वां ओवर लेके आए हैं। दूर वाले छोर से कदमों का प्रयोग करना चाह रहे थे, अंपायर का इशारा देखना 22 के रूप में रन आए या बल्ले से लगी और जरूर बताने की कोशिश करें जी। बिल्कुल बल्ले से गेंद लगी, और जब तक वसीम ने गेंद को फील्ड की दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल की। एक रन के साथ टीम का स्कोर 40, 5 विकेट के नुकसान पे 17 गेंदों में 70 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। दो वाले छोर से इम्तियाज चले, इस पर अच्छी गेंद तेज और की गेंद 140 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार ये गेंदबाजी करेंगे तो मेरे ख्याल में ये टीम मेरे ख्याल में तगड़ी है। क्या लग रहा है खड़े आगे जा सकती है टीम? बिल्कुल, ये बीजी वॉरियर्स, और अगर हम बात करें इससे पहले और एक अच्छी टीम, और इस बार हवा में गेंद थोड़ा पास गेंद जाएगी मेरे ख्याल में स्टेडियम से बाहर। अंपायर का इशारा आउट लगने वाला ये 6ठा झटका। बेहतरीन गेंद थी, बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए और गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए 6 माफ कीजिएगा यानी कि 6 है, और यहाँ पे जो स्टेडियम के बाहर गेंद जाएगी वो आउट है। और 40 टीम का अब्दुल वानी भी हमारे साथ बानी हुए, और इस बार बल्लेबाज क्लीन बॉल लगने वाला वो और एक झटका यानी कि 7वां झटका लगता हुआ। वेलकम टू
यहाँ पे अब्दुल कयूम वानी कुछ कमेंट कर रहे हैं, आपकी कमेंट हमें दिख नहीं रहे। कमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, वो वेलकम करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और विचार शेयर करने के लिए। और इम्तियाज से गेंद और रेशा से गेंद नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, यानी कि 22 के रेट में ये 4 आएंगे। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 44, 7 विकेट के नुकसान पे 7.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, यानी कि अब्दुल कयूम वानी यहाँ पे कमिट कर रहे हैं। आपकी कमिट नजर नहीं आ रही है, वो हमारे साथ बने हुए प्रॉपर कब मैच है वो भी पता नहीं है। डियर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। फिटनेस गेंद थी पीछे वसीम मलिक जो कि एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, महत्वपूर्ण इस मुकाबले को जीतने 12 गेंदों में 4 सेकंड की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए यहाँ पे टीम NC 11 और हल्की टीम को। अगर ये मुकाबला जीतेगी तो निश्चित रूप में 16 अंकों में अपनी जगह बनेगी। अगर ये मुकाबला जीतेगी तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, इस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। जलाल पर अब गेंदबाजी करने की जिस प्रकार आज उन्होंने बल्लेबाजी की, आज वो महत्वपूर्ण बल्लेबाजी जितने भी तारीफ कीजिए उन्हें कम मत के साथ गेंदबाजी करेंगे। पहले के कप खेलेंगे तो के जाने से और गेंद बहुत विकेट टीम देखना होगा कि अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा कि चौका है भरपूर जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अंपायर का इशारा दोनों के साथ टीम का स्कोर 44, 7 विकेट के नुकसान पे। और मुकाबले में आप बने रहिएगा, जाइएगा कहीं में शेयर करते जाइए, साथ साथ फॉलो का बटन है उसको भी दबाना ना भूलेगा। बात करते गए थे, पंच करने के लिए गए थे और खाना चाह रहे थे और इस बार पूरी तरीके से टाइप नहीं करते, गेंद लॉन्ग ऑन तोड़ रखी है, पीछे खिलाड़ी पहना जब तक गेंद को फील्ड कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल की। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता है 47 विकेट। इस बार भी अंदर आते हुए गेंद क्लीन बाउंड हुए, लगने वाला ये 8वां झटका और बेहतरीन गेंद। जितने भी तारीफें की जाए इस गेंद की उतनी ही कम। और 47 7 8 विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। और मुकाबले में आप बने रहिएगा, जाइएगा कहीं मैच शेयर करते जाइए, साथ साथ फॉलो का बटन है उसको भी दबाना ना भूलेगा ताकि अन्य और भी जो क्रिकेट के जहानी क्रिकेट के लवर्स है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुकाबले का आनंद लेंगे। मेरे ख्याल में आखिरी विकेट होगा, ज़रूर जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। जलालुद्दीन दूर वाले छोर से तैयार, राइट ओवर द स्टंप। इस बार लॉफ्ट करना चाह रहे थे, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। नीचे हिस्से बल्ले के नीचे साइड से गेंद आई और घूम गई है मिड विकेट की ओर। जब तक विकेट कीपर दौड़ते गए तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल की। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 48, लॉस ऑफ 8 विकेट, 8.4 ओवर की गेंदबाजी। दूर वाले छोर से फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, नो का इशारा और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जी बिल्कुल छक्का और मिलेगी और बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस बार भी बल्लेबाज ने खेला, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली। इस बार भी खराब गेंदबाज पे फायदा उड़ा, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन 2 छक्के लगातार, 2 गेंदों में 2 छक्के, महत्वपूर्ण 2 छक्के देखने को मिले हैं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 61, 8 विकेट के नुकसान पे 8.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। और मुकाबले को अब दबा के शेयर कीजिएगा, साथ साथ फॉलो का बटन है उसको भी दबाना ना भूलिएगा ताकि अन्य और भी जो क्रिकेट की चाहने क्रिकेट के लवर्स से वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस महा मुकाबले का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और जितने भी व्यूअर अभी हमारे साथ बने हुए हैं सभी का हम एक मरतबा वेलकम करना चाहेंगे हमारे स्पोर्ट्स मीडिया पेज शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस में। वेलकम टू यू फॉर सच कमेंट्री, साउंड इज नॉट क्लियर। थैंक यू बड़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए। और ज़रूर हम कोशिश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। 61, 8 विकेट के नुकसान पे 8.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी हैं। जलालुद्दीन इस ओवर की आखिरी गेंद
करने के लिए तैयार। 8.5 ओवर की गेंदबाजी 61। इस बार भी बड़ा शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ, रन आउट का चांस, तेजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 62, 5 विकेट के नुकसान पे पारी का ये आखिरी ओवर आने बाकी है। देखने वाली बात होगी किस प्रकार विस्मो छह गेंदों में अब मेरे ख्याल में मुश्किल है और 62, 8 विकेट के नुकसान पे रईशा गेंदबाजी करने के लिए 2 बल्ले छोड़ से तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, कट किया गेंद को, गेंद जा रही है, रन आउट का जाना जी बिल्कुल नहीं। 1 ही रन मिलेगी, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ 63, 8 विकेट के नुकसान पे 8.9 ओवर की गेंदबाजी। इस बार 3 बॉल, इसके साथ पारी ही समाप्त और ये मुकाबला जो है 10 को ने ये मुकाबला Fiji Warriors won the match and they are on to the 16th। तो उन्होंने मैच जीता है बिल्कुल। अगर हम बात करें बीजी वॉरियर्स की, कमाल का प्रदर्शन उनके द्वारा होता हुआ नजर आ रहा और उन्होंने इस मैच को जीत लिया है बिल्कुल। यहाँ से सेंटर से यही न्यूज़ है, जलाल अहमद पॉल मैन ऑफ द मैच करार दिए गए हैं। आप दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रख लीजिएगा। खांडे शौकत के साथ साथ सही मिजाज को फिर मिलेगा इंशाल्लाह आपके साथ।